अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 337 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सक्यानी कॉल्स हो गए। लेट्स स्टार्ट। मेरे महादेव ने मुझे निर्माण कार्य की अनुमति दे दी है। ओम नमः शिवाय। विश्वकर्मा जी, द्वार तथा वातायन आप तैयार कीजिए। महादेव और माता के लिए ये भवन बनाया जा रहा है। हम भी इसमें योगदान देना चाहते हैं। यदि आप हमें अवसर दे तो। यदि तुम योगदान देना ही चाहते हो तो इस निर्माण कार्य से दूर रहो। क्योंकि तुम्हें समझाने में समय व्यर्थ हो गया तो ये भवन बनेगा कब? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दीदी का विवाह होने वाला है, तैयारियां करनी है, इसलिए खेल कूद पे कुछ समय के लिए विराम लगाना होगा। दीदी आप बताइए, आपकी वो में आप कैसी व्यवस्था चाहती है? मैं वैसी ही व्यवस्था करूँगा। तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? अरे दीदी तो लज्जा गई। भैया आप ही बताइए, दीदी के विवाह के लिए कैसी तैयारियां की जाए? तुम युद्ध के विषय में मुझसे कुछ भी पूछ लो, किंतु विवाह के विषय में मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ना मुझे तो केवल महादेव के विवाह के बारे में अनुभव है, किंतु वो अनुभव उसके आधार पे मैं तो कुछ। मित्र, क्या हम कुछ सहायता करें? हम तो कई बार विवाह में जा चुके हैं। फिर तो अवश्य बताओ, क्या क्या तैयारी की जाए? ढेर सारा भोजन होना चाहिए।
किसी भी विवाह में उत्तम भोजन की व्यवस्था अनिवार्य है। भोजन? हमने तो भोजन ही नहीं किया है। पिताजी ने भी नहीं किया है। माँ भी यहाँ नहीं है। अब भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? गणेश को भूख लगी होगी, उसके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? यहाँ आने की शीघ्रता में हम भोजन बना ही नहीं पाए। मोदक तो अच्छे बन गए। गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ। गणेश, ये तुम क्या कर रहे हो? भोजन बना रहा हूँ दीदी, और क्या? अपने लिए? नहीं, सबके लिए। आज माँ नहीं है ना, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में मुझे ही कैलाश का ध्यान रखना पड़ेगा ना। आप भोजन के लिए सबको बुला लीजिए, मैं पिताजी को बुला कर लाता हूँ। ठीक है। पिताजी, पिताजी, चलिए, भोजन का समय हो गया है। क्या हुआ? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि यदि माँ रही है तो भोजन कहाँ से आ गया? आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। गणेश, विश्वकर्मा और दशानंद को भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया? दशानंद ने कहा है कि वो भवन निर्माण पूर्ण होने तक वही रहेंगे, और विश्वकर्मा भी उन्हीं के साथ हैं। इसलिए नंदी उनका भोजन लेकर वही निर्माण स्थल पर ही रहेंगे। गणेश, अब तुम बैठो, भोजन करो, मैं परोसती हूँ। नहीं मित्र, भोजन बनाया हमने है तो परोसने का सुख भी हमें ही मिलना चाहिए, है ना? यदि माँ होती तो वो सबको पहले भोजन कराती ना, तो फिर मैं क्यों नहीं करा सकता? और मुझे अपनी भूख पे नियंत्रण है मौसी। ये पिताजी,
दशानन जो है वो नंदी महाराज का बार बार अपमान किए जा रहा है, बार बार अपमान किया जा रहा है। हालांकि नंदी महाराज ने यही कहा है कि हमारे महादेव जी का जो है वो माता पार्वती का भवन तैयार हो रहा है, तो हमें भी कोई इसमें हिस्सा डालने की जो है वो अनुमति दें अगर आप चाहें। उन्होंने यही कहा ना कि अगर आप चाहें तो हमें भी कोई काम सौंपे ऐसा कि हम भी वो करें। लेकिन उन्होंने आगे से अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि आप दूर ही रहें इन सारी चीज़ों से, जब तक निर्माण नहीं हो जाता तब तक जो है वो आप नजर ना आए इधर। तो उनको ये कह दिया गया है। लेकिन ये है कि अपमान तो कर रहे हैं दशानन, और लेकिन उसके बाद उसने नाम जब जपा शिव जी का, तो शिलाएं जो हैं अपने अपनी जगह पे सही तरह से जो है एडजस्ट होना शुरू हो गई, और शुरुआत हो चुकी है अब घर की। लेकिन कब तक जो है वो बनता है भवन वो देखेंगे उसके बाद। और उसके बाद क्या होगा, रहना भी है या रहने के काबिल नहीं होगा भी या नहीं भी होगा, क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी साइड पे अब वो पूछ रहे हैं, गणेश जी जो हैं सबको कह रहे हैं कि अभी खेल कूद जो है वो उस पर रोक लगानी पड़ेगी और तैयारियां करनी पड़ेंगी विवाह की। इतने में अशोक सुंदरी आई हैं और वो फिर उनसे पूछा तो वो शर्मा के चली गई। और फिर कार्तिकेय से पूछा कि क्या करना होता है विवाह में, तो वो भी कह रहे हैं कि मुझे जंगू के बारे में पूछ लो, ये मुझे नहीं पता। नंदी महाराज से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि मैंने तो महादेव जी का सिर्फ विवाह जो है वो देखा है, और उसके अलावा तो मुझे नहीं पता कि लड़की के विवाह में क्या करते हैं, उनको भी नहीं पता। तो वो आगे हैं मूषक बताने के लिए कि हम बताते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भोजन, बहुत सारा भोजन बनाना पड़ता है, हमने बड़ी शादियां देखी, जाहिर है भोजन भोजन के पास ही पहुंच जाते हैं वो। तो उन्होंने भोजन खाया सिर्फ हर शहर में। भोजन से याद आ गया कि अभी तो भोजन भी करना है गणेश जी को, और सब ने जो है वो सब भूखे बैठे हुए हैं, माता भी इधर नहीं है। फिर उन्होंने जो है वो खुद ही बनाना शुरू कर दिया। उधर माता को भी फिक्र थी और खुद ही बना दिए, मोदक भी बना लिए, उसके बाद मेरे खीर भी और भी चीजें जो हैं वो बनाई, बिल्कुल। और फिर सबको परोस भी रहे थे। और उनके लिए भी खाना भिजवा दिया नंदी महाराज। अब नंदी महाराज उनके लिए खाना ले गए, शायद हो सकता है वहां पे अब वो मना कर दें कि तुम्हें कहा था दूर रहना, ये भी हो सकता है। बहरहाल वो तो आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी जो है वो सारा कुछ ठीक चल रहा है। हम्म, बिल्कुल जी, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। और गणेश जी जो हैं यहाँ पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है और भोजन तैयार किया है। यहाँ पे माता पार्वती जी नहीं है। माता पार्वती जी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे वहां पर महाराज आयु के महल में कि गणेश जी जो हैं वो भूखे होंगे, वहां पे अब भोजन जो है वो उनको कौन देगा। गणेश जी ने बड़े अच्छे तरीके से भोजन बनाया जी, सबको फिर बुलाया है और सबको भोजन जो है वो बड़ा पसंद भी आया। अशोक सुंदरी जो है उनको भी बड़ा पसंद आया और यहाँ पे वो भी बड़ी खुश हैं। उनसे जब पूछ रहे थे गणेश जी कि आपकी शादी में क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, वो तो शर्मीली थी, शर्मा गई हैं। तो उसके बाद कार्तिकेय कुमार जो है उन्होंने कहा युद्ध के बारे में जो पूछना है मुझसे पूछ लो, बाकी कुछ पता नहीं है मुझे। तो गणेश जी जो हैं वो खुद से अब आइडिया लगाएंगे। भोजन का तो उन्होंने कर लिया आइडिया, और मुश्क जो है उन्होंने अभी तक भोजन का ही आइडिया दिया है कि विवाह में सिर्फ भोजन ही बनता है, बाकी जो तैयारियां हैं वो अभी तक नहीं बताई। अब वो गणेश जी किससे पूछती हैं, कैसे पता चलेगा। वो तो माता पार्वती जी हो सकता है इतनी देर तक आ ही जाए। लेट्स सी जी, माता पार्वती जी जो है वहाँ पे उस खुशी-खुशी में कह रही थी कि मुझे मेरा ध्यान ही नहीं रहा और मैं कुछ जो है भोजन नहीं बनाया मैंने, और जो है गणेश जी का उनको ख़्याल आ रहा था। क्योंकि गणेश जी उस वक़्त अपने पेट के ऊपर हाथ फेर रहे थे और कह रहे थे खाया तो मैंने भी कुछ नहीं, तो खाना चाहिए। फाइनली उन्होंने तैयार किया, वो भी शिव जी को, और सब खा रहे थे। वो अच्छा लग रहा था, लेकिन जो बीच में थोड़ा फ़नी पार्ट आया कि गंगा जी कह रही थी अब मैं परोसती हूँ और आप बैठ जाएँ, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, मूषक बीच में आ गए। उन्होंने कहा अच्छा क्रेडिबिलिटी मतलब हम बनाएँ और परोसें आप, क्रेडिट आप ले जाएँगी, ये नहीं हो सकता, हमने क्रेडिट देने नहीं है किसी को, हमने बनाया है। अच्छा है, बुरा है, अब जैसा है हमने बनाया है। लेकिन ये है कि दशानन के पास वो पहुँचता है, वो नंदी महाराज जी के थ्रू पहुँचता है। वो उसका अपमान तो नहीं करते, वो पहले भी कर रहे हैं, लेकिन खाने का जो भोजन है उसका भी अपमान होगा, और वो गणेश जी ने जो है बनाया अपने हाथों से। और शिव जी को अच्छा लग रहा है वो जिस तरह खा रहे हैं, और माता पार्वती जी जो हैं वो देख रही थी सारा मंज़र और वो खुश हो रही थी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।